नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। रायबरेली में कैंप कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर उतर गई हैं। उस जमीन पर उतर के लगातार अपने प्रचार में नजर आ रही हैं। आज उन्होंने प्रचार की शुरुआत की बछरावा विधानसभा क्षेत्र से, जहां से छोटी सभाओं और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जमीन पर उतर के कार्यकर्ताओं के साथ में, मतदाताओं के साथ में संवाद करती वो नजर आ रही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी 6 तारीख से ही रायबरेली के भूरे मऊ गेस्ट हाउस पहुंच गई थी। 7 तारीख को पूरे दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तमाम जितने भी नेता हैं उनके साथ में रणनीति बनाई। बाकायदा जो है वॉर रूम तैयार हुआ, पूरा फीडबैक लिया गया और आज की तारीख 9 तारीख से वो प्रचार में जमीन पर उतर चुकी हैं। रायबरेली में अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, कांग्रेस की गारंटियों को गिनवा रही हैं, गांधी परिवार के साथ अपने रिश्तों का हवाला भी दे रही हैं और साथ ही साथ ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ नहीं किया और कैसे रायबरेली और अमेठी की अनदेखी की गई है। प्रियंका गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर रायबरेली और अमेठी की कमान संभाल रखी है। जब ये बात सामने आई थी कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़े, तब उन्होंने एक बात को सामने रखा था कि किसी को तो संयोजक बनना होगा और वो भूमिका कहीं ना कहीं राहुल गांधी के चुनाव के इस पूरे मैनेजमेंट को रायबरेली में और के.एल. शर्मा के लिए अमेठी में भी वो देखती हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका ने आज तक से भी इस खास बातचीत में सीधे तौर पर कहा कि रायबरेली के मुद्दों को लेकर के केंद्र की सरकार हमेशा से नजरअंदाज करती रही और जो काम गांधी परिवार ने किया है वो रायबरेली नहीं भूल सकता। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के अडानी और अंबानी पर कोई बयान को लेकर भी सीधे तौर पर हमला किया। इस बात को कहा कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो लगातार इस बात को कहते थे और अडानी और अंबानी से क्या संबंध है वो कोई छुपा नहीं है बीजेपी और तमाम नेताओं का, और सीधे तौर पर जवाब मांगा कि आखिर जवाब उनको देना है। ये साफ तौर पर झलकाता है कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पूरे चुनाव के प्रचार में खासतौर पर रायबरेली और अमेठी में मुख्य मुद्दों पर तो बात कर ही रही, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और तमाम मुद्दों को लेकर के मुखर है और इस बात को बार बार वो कह रही हैं कि इस क्षेत्र को लेकर के एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी जमीन पर है और असल मुद्दों पर वो बात करती इस वक्त नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आज पूरे दिन प्रचार में है। बछरावा विधानसभा के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। तुलवासा से उन्होंने इस प्रचार की शुरुआत की, उसके बाद वो आगे बढ़ती गई महाराजगंज, उसके बाद आगे, और अब वो जो है सीधे तौर पर बछरावा की तरफ आगे बढ़ रही हैं और लगातार अपने इस कैंपेनिंग में कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो 5 प्रमुख वादे हैं उसका जिक्र कर रही है। चाहे वो 30 लाख नौकरियां हो, महिलाओं को 1 लाख वार्षिक की मदद हो और इसके अलावा सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और तमाम मुद्दों को लेकर के वो जनता के सामने है। और अपने इस पूरे प्रचार में प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि अमेठी और रायबरेली में जो खोया हुआ जमीन है, क्योंकि 2019 में अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी से के प्रत्याशी रहे, राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी किसी भी मौके को नहीं छोड़ रही और खास तौर पर प्रियंका का जो प्रवास है 15 से 16 दिन का, वो सीधे तौर पर यही दर्शाता है कि एक रणनीति के साथ में जमीन पर उतरकर प्रियंका गांधी इस पूरे प्रचार को करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही साथ अगर देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश है कि प्रियंका गांधी ने यहां पर आकर के कैंप किया है और वो लगातार यहां पर अपने कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को रख रही हैं। अमेठी और रायबरेली ये दोनों सीटों की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और कांग्रेस पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ भले ही वो 17 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन इन 2 सीटों का दावा कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे जरूरी है, जो केवल इन 2 सीटों की बात नहीं है बल्कि गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अस्तित्व की भी कहानी को बयां करेगा। और 2024 की लड़ाई में प्रियंका गांधी वाड्रा ने खास तौर पर अमेठी और रायबरेली में अब कैंप करके कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में पकड़ बनाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि 10 तारीख को भी एक कार्यक्रम रैली होनी है। कानपुर और कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी संयुक्त रैली आयोजित कर रहे हैं और वहां पर सीधे तौर पर राहुल गांधी भी अब उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। लेकिन इसके पहले प्रियंका गांधी पूरे तरीके से रायबरेली में पूरी सियासी जमीन को तैयार कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं, प्रचार में लगातार बनी हुई और इस प्रचार के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कवायद है कि इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार का दावा है, ये उनका गढ़ है और उस गढ़ को बचाने की कवायद में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साफ है कि अमेठी और रायबरेली की ये जो लड़ाई है वो और दिलचस्प होगी। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर सवाल कर रही हैं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री की तरफ से समर्थन पर सवाल कर रही हैं, तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी अडानी और अंबानी से मिल रही मदद को लेकर के सीधे तौर पर राहुल गांधी पर सवाल किया और कहा कि अब उन्होंने उन पर टारगेट करना खत्म कर दिया है। ये सीधे तौर पर बताता है कि ये लड़ाई और दिलचस्प होगी और इस दिलचस्प लड़ाई में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा
खास तौर पर इन दोनों सीटों पर कैंप करके कार्यकर्ताओं के साथ पूरे कैंपेनिंग की मूड में नजर आ रही हैं। और इस अमेठी की लड़ाई में अब रायबरेली भी जुड़ गया है और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दावा कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी अपने प्रचार के जरिए और केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर प्रहार के जरिए सीधे तौर पर जग जाहिर कर रही हैं और खुले तौर पर कार्यकर्ता और जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर पहुंचती नजर आती है, जो कि इस लड़ाई को और भी दिलचस्प बनाता दिखाई दे रहा है। अभिषेक मिश्रा, रायबरेली, चुनाव आज तक।